नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 साथियों, रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर पर आधारित हमारा जो ये मॉडल पेपर है साथियों, आज हमारा 49 होने जा रहा है साथियों। इससे पहले अगर आपने 1 से लेकर 48 तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर सारा क्लास को देख सकते हैं। और साथियों, इस क्लास का अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका कोई सा भी इन्फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर आपको सारा अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहता है। और साथियों, इस क्लास में हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को इस प्रकार से समझने वाले हैं कि बिल्कुल आपका एकदम सरल और सिंपल तरीके से समझेंगे, जिससे कि आपको समझने में, यदि आप नए भी हैं या फिर पुराने भी स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए साथियों, देने का तो क्लास को शुरू करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आप जवाब देने का भी प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपको अपना लेवल का अंदाज़ा हो सके। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, जहां पर साथियों आपको कथन और यहां पर निष्कर्ष दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, समझते हैं कि इसका उत्तर जो है आपका क्या होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग साथियों आपका इसमें देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग का के बराबर पी है। चलिए देखते हैं, के बराबर पी है। के बराबर हमारे पास आपका पी है। उसके बाद अगला क्या बोला जा रहा है आपसे कि सी जो है पी से बड़ा है। सी साथियों आपका पी से बड़ा है, बिल्कुल। उसके बाद पी जो है क्यू से बड़ा है। पी साथियों आपका क्यू से बड़ा है। पी क्यू से बड़ा है। चलिए, पी क्यू से बड़ा है कर देते हैं, और क्यू जो है एल से बड़ा है। पी क्यू से बड़ा है। अच्छा, इधर करना पड़ेगा। पी क्यू से बड़ा है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। पी जो है साथियों आपका क्यू से बड़ा है, बिल्कुल हो गया। और क्यू एल से बड़ा है। क्यू जो है साथियों आपका एल से बड़ा है। कुछ इस तरह से हम लोग का हो गया। अब क्या करना है, ये तो हम लोग का पी के अपना जगह में रहेगा, पी अपना जगह में रहेगा, यहाँ पर पी रहेगा। अब देखते हैं, अब चलिए हम लोग निष्कर्ष पर चलते हैं। ये हम लोग का पूरा क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग को बताना है कि सी साथियों आपका क्यू से बड़ा है क्या। आइए देखते हैं, सी आपका क्या बोला जा रहा है, सी क्यू से बड़ा है क्या। जी सर, देखते हैं सी और क्यू में। तो यहाँ पर आपका क्यू से बड़ा कौन है, क्यू से बड़ा आपका पी है, बिल्कुल सर, क्यू से बड़ा पी है और पी से बड़ा आपका सी है। तो यानी कि क्यू से भी बड़ा हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सर। यहाँ से आपका क्यू से भी बड़ा हो जाएगा आपका सी। यहाँ से देख सकते हैं कि ये क्यू और ये आपका सी। तो यानी कि साथियों, हम लोग का पहला निष्कर्ष जो है यहाँ से बिल्कुल सत्य निकल के आ रहा। अब दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि के एल से बड़ा है क्या। आइए देखते हैं, के एल से बड़ा है क्या। बिल्कुल सर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि और एल के बीच में क्या रिलेशन है। तो पी बराबर क्या है, यहाँ पर पी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी के जगह आपका के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि के और पी हम लोग का बराबर है। तो अब देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि के एल से बड़ा है। बिल्कुल सर, यहाँ पर एल से बड़ा क्यू है और क्यू से बड़ा आपका के है। तो यानी कि के जो है आपका एल से भी बड़ा होगा, बिल्कुल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ही हम लोग का निष्कर्ष जो है आपका सही निकल के आ रहा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का साथियों दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है दिया है। तो यहाँ पर ना तो एक ना तो दो ये नहीं होगा, केवल दो भी नहीं होगा, केवल एक भी सत्य नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण, केवल हम लोग का जो ऑप्शन नंबर 1 है, जहाँ पर साथियों आपका दोनों ही अनुसरण करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और यानी कि 1 और 2 दोनों ही हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने समझ लिया है कि किस प्रकार से आपको इस प्रकार का जो भी प्रश्न आएगा उसको हल करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपके लिए क्या आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, जहाँ पर दिया गया है कि एक कक्षा में राहुल और सृजा के बीच कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों का स्थान जो है
राहुल और सिरजा के बीच 4 विद्यार्थियों का स्थान है। ठीक है, राहुल और सिरजा के बीच में हम लोग का 4 व्यक्तियों का स्थान है। चलिए, अब सिरजा शीर्ष से 14वें स्थान पर है। चलिए, सिरजा शीर्ष से कितना स्थान पर है? 14 स्थान पर है। कौन? सिरजा, बिल्कुल। जबकि राहुल नीचे से 17वें स्थान पर है। नीचे से राहुल कितना स्थान पर है? 17 नंबर पर है राहुल नीचे से। ठीक है, हो चुका है। अब क्या बोला जा रहा है? हम लोग का पहला ही लाइन में बोला जा रहा है कि सिरजा और राहुल के बीच में 4 विद्यार्थी है, यानी कि 1 2 3 4। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है कि बोला जा रहा है कि कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर साथियों यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऊपर से यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ से आपका 14 हो गया और ये आपका 4 हो गया और नीचे हम लोग का 17 हो गया। तो यानी कि सभी को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, 14 जोड़ 4 जोड़ 17, तो ऐड करने से हम लोग का कितना निकल के आएगा? 14 4, यहाँ पर 18 हो गया। 18 और यहाँ पर 17 कितना हो जाएगा साथियों? 18 और 17 जो हो जाएगा आपका 4 4 8 और 7 आपका 15 हो जाएगा। और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 1 1 2 और 1 आपका यहाँ से 35 होना चाहिए ना? कितना होना चाहिए? तो यहाँ से हम लोग का 14 सिरजा और राहुल के बीच में यहाँ पर कितना? राहुल और सिरजा के बीच में यहाँ पर 4 व्यक्ति हैं। सिरजा शीर्ष से 14वें स्थान पर है, जबकि राहुल नीचे से कितना? अरे सॉरी, 7वें स्थान पर है। कितना नंबर पर है? 7वें नंबर पर है, 17वां नहीं, 7वें नंबर पर है जी, बिल्कुल मिस्टेक हो गया। तो अब अगर इसको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 7 15 का 5 हो गया। अब यहाँ पर 1 और हासिल हम लोग का 1 है, यानी कि कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन में साथियों आपको 25 दिया हुआ? तो ऑप्शन नंबर हम लोग का साथियों आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ पर आपका 25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके लिए क्या स्क्रीन पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ पर BYTEW एक निश्चित तर्क के अनुसार यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन को हल कीजिए, क्या उत्तर आपका निकल के आ रहा है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको देख के ही एक अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है अक्षर सेम है, यानी कि यहाँ पर जो भी है यहाँ पर लेटर का यूज किया गया है, यहाँ पर भी सेम लेटर का यूज किया गया है। बस आपको अरेंजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, वो एक ही नज़र में आपको देख के पता चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा। तो यहाँ से साथियों आप देख सकते हैं कि BYTEW है, इसको क्या लिखा है? YWTEB, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवरोही क्रम में लिखा गया है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बड़ा से आपका छोटा, यानी कि सबसे पहले हम लोग का जो लास्ट अंतिम में जो लेटर आता है वो सबसे पहले होगा, उसके बाद ठीक घटते घटते हम लोग का जो सबसे पहले आता है वो हम लोग का एकदम बिल्कुल आखिरी में होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी इस सबसे बाद में हम लोग का कौन आएगा? सबसे बाद में हम लोग का यहाँ पर जो लेटर दिया गया है वाई आएगा। यहाँ पर आपका वाई आ चुका है। उसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद डब्ल्यू आपका 23 होता है, उसके बाद 20 होता है, उसके बाद 5 और उसके बाद आपका बी। तो ठीक उसी तरह से हम लोग के यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग का कौन सा लेटर आएगा साथियों? तो यहाँ से हम लोग का डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू दिया गया है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? डब्ल्यू के बाद आपका टी आ जाएगा, बिल्कुल सर, डब्ल्यू के बाद आपका टी आ जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? घटते क्रम में आपको हम लोग लिख रहे हैं, डब्ल्यू के बाद हम लोग का टी आएगा। तो डब्ल्यू के बाद आपका टी कौन सा ऑप्शन में है? यहाँ से हम लोग का, तो यहाँ से साथियों हम लोग का केवल आपका ऑप्शन नंबर 2 ही तो आपको मिल रहा है, WTLID। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, WTLID। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रश्न साथियों आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। कुछ कुत्ते क्या है? गधे हैं। आइए, कुछ कुत्ते क्या है? कुछ डॉग आपका क्या है? आपका गधे हैं। गधे को भी डंकी बोलते हैं, तो इसको हम लोग गधे ही लिख देते हैं।
ठीक। कोई गधा घोड़ा नहीं है, कोई भी गधा जो है आपका घोड़ा नहीं है। गधा और घोड़ा के बीच में हम लोग को कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अब निष्कर्ष देखते हैं कि कुछ कुत्ते घोड़े नहीं है, कुछ कुत्ते जो है घोड़े नहीं है, कुछ कुत्ते साथियों आपका घोड़े नहीं है। आइए देखते हैं, ये वाला जो साथियों आपका कुत्ता होगा वो कभी आपका घोड़ा नहीं होगा, ये वाला, क्योंकि ये वाला हम लोग का गधा को टच कर रहा, तो गधा हम लोग का कोई सभी गधा आपका क्या है, घोड़ा नहीं हो सकता। तो ये वाला जो आपका डॉग वाला पार्ट है, ये डॉग और गधा के बीच में आपका जो कॉमन वाला पार्ट है, ये हमारा कभी भी क्या नहीं हो सकता है, ये वाला डॉग कभी भी घोड़ा नहीं हो सकता। तो यानी कि ये वाला जो हमारा निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं। दूसरा निष्कर्ष हम लोग के क्या है साथियों कि कुछ घोड़े कुत्ते हैं, घोड़े और कुत्ते के बीच में यहाँ पर रिलेशन है क्या, कुछ क्या बोला, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं क्या, कुछ घोड़े और कुत्ते के बीच में कोई रिलेशन है नहीं सर। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कुछ घोड़े कुत्ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में हम लोग का केवल एक दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो अगला जो हम लोग का बचेगा वही रहेगा। आइए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा, जहाँ पर केवल हम लोग का एक अनुसरण करता है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, जहाँ पर एक निश्चित कुट भाषा में आपको बताना है कि राइस को कुछ इस तरह से लिखा गया है, अब FUR को कुछ इस तरह से लिखा गया है, और FIN को ये। तो अब बताना है कि FUN का आपका जो कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बिल्कुल सर, चलिए एक एक करके देखते हैं, और कौन किसका कॉमन है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए क्या करने वाले हैं, F का निकालना है सर जी, बिल्कुल F का निकालना है। F कहाँ पर है ढूंढते हैं, और F का कॉमन को देख लेते हैं। F यहाँ पर है साथियों, तो F का क्या हो जाएगा, F से यहाँ से 3 2 7 है, यहाँ से आपका 7 8 5, तो यानी कि 7 यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, यानी कि F का हमारा क्या निकल कर आ गया, F का 7 निकल कर आ चुका है। अब क्या करना पड़ेगा, N का निकालना है। N कहाँ पर साथियों, आपका N तो हम लोग का कॉमन N आपका नहीं नज़र आ रहा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से साथियों आपका R को ले लेते हैं। बिल्कुल R, हाँ I है, I है, बिल्कुल यहाँ से आपका I है, यहाँ आपका I है ऊपर वाला में, और यहाँ हम लोग का बीच में I है। चलिए I का क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ से हम लोग का I का हो जाएगा 5 1 3 6, तो I का क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा जी, बिल्कुल I का हमारे पास 5 निकल का आ चुका है। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद हाँ, यहाँ पर हम लोग का N का क्या हो जाएगा, N का आपका 8 हो जाएगा, N का आपका 8 हो गया, बचा N। ठीक, अब उसके बाद आइए देखते हैं, ऊपर वाला के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका R को हटा सकते हैं, यहाँ से आपका R को हटा सकते हैं। 3 2 7 है, इधर 5 1 3 6, तो यहाँ से 3 उड़ जाएगा, यहाँ से आपका 3 उड़ जाएगा, यानी कि R का क्या हो जाएगा, तो R का साथ ही आपका 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निकल के आ चुका है, अब R F उड़ चुका है, U का क्या हो जाएगा, U का हो जाएगा आपका 2, U का क्या हो जाएगा आपका, U का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा जी, बिल्कुल। यानी कि अब हमारे पास क्या क्या आ गया है, हम लोग का निकालना क्या था, हम लोग का निकालता F का क्या हो जाएगा, F का 7 हो गया, F का 7 हो गया, U का क्या हो जाएगा आपका, U का 2 हो जाएगा, और N का 8 हो जाएगा, यानी कि 7 2 8 हम लोग का जहाँ पर है वही उत्तर हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा हो जाएगा साथियों आपका 7 2 8, 7 2 8 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है साथियों आपका ऑप्शन नंबर 3 में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 7 2 क्या हो जाएगा आपका 8 7 2, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके लिए क्या है। तो ये रहा साथियों आपका अगला प्रश्न। आइए इस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग हल करते हैं, और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या निकल के आता है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो साथियों यहाँ से हम लोग का आपको 21,9,40 बराबर कितना दिया है 149 दिया है,
अब उसी तरह से आपका 18,7,25 बराबर 101। अब हम लोग को निकालना है कि 15,11,30 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको लॉजिक को आप समझते हुए चलिएगा। तो हम लोग को बराबर के इस पर क्या है 49 दिया, 149 दिया है एक में, और एक में हम लोग को 101 दिया है। तो साथियों यहाँ से हम लोग का अगर हाँ 21 और 9 का अगर हम लोग क्या करते हैं कि 21 और 9 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 21 9 में 189 होना चाहिए। जी बिल्कुल सर, 9 1 9, 9 दूनी 18, 189 हो गया। 149 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ से एक काम करते हैं और उसके बाद हम लोग का दो संख्या को गुना कर दिया और आखिरी वाला संख्या जो है उसको अगर हम लोग यहाँ से माइनस कर देते हैं तो हम लोग का यहाँ से सर 149 बिल्कुल निकल के आ रहा। तो यानी कि लॉजिक हम लोग का क्लियर हो चुका है कि पहला दो संख्या उसको मल्टीप्लाई करना है आपस में, और उसके बाद तीसरा जो संख्या निकले, तीसरा जो हम लोग का संख्या दिया है उसको अगर माइनस कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम लोग का संख्या निकल के आया, माइनस करने के बाद हम लोग का बराबर के राइट साइड में जो संख्या है वो निकल के आ रहा है। बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए क्या करते हैं, उसी तरह से अगर हम लोग करते हैं कि 18 गुना 7, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 126 में से अगर साथ ही हम लोग यहाँ पर 25 को माइनस कर देते हैं तो आराम से आपका 101 निकल कर आ रहा। बिल्कुल, यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करना है हम लोग का, यहाँ पर 11 गुना 15 करते हैं तो कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और 1 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 165 हो चुका है। 165 में अगर हम लोग 30 माइनस कर देते हैं तो आपका 5 और 3 से आपका 3 हो जाएगा, यहाँ से 1, यानी कि 135 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 135 आपका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 में आपका दिया गया है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक बड़ा ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, इस लॉजिक को नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है आपसे। तो अगला क्वेश्चन साथ ही आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर DI, ठीक उसी प्रकार से हम लोग का कोमा GO और LU, तो ये जो सीरीज है कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगाया जा रहा है, यानी कि कौन सा यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है वो हमें देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल क्या करते हैं सर, यहाँ से 4 से यहाँ पर 7 हो जा रहा, यानी कि पहला में आपका 3 बढ़ रहा है। 7 से यहाँ पर क्या हो रहा, 7 से आपका 5 बढ़ रहा है। बिल्कुल, फिर उसी तरह से यहाँ पर कितना बढ़ रहा, फिर से आपका 12 3 15 हो जा रहा। जी बिल्कुल, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका 15 5 आपका 20 हो रहा। तो लॉजिक हम लोग का सिंपल आपका लग रहा है। पहला में क्या करना है, पहला में आपका 5 जोड़ रहा, फिर 3, फिर सॉरी पहले 3 5 3 5, अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका 3 हो जाएगा। तो यानी कि 20 के बाद हम लोग का क्या होता है, 20 के बाद आपका 23 होता है, यानी कि W से शुरू होगा, तो W से शुरू हो जाएगा हम लोग का। चलिए क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद अगला हम लोग का क्या है, चलिए साथियों देख लेते हैं। अगला हम लोग का है I से क्या हो चुका है, I से हम लोग का O हो चुका है। तो यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ रहा है सर, यहाँ से 9 और 6 15 होता है, तो यानी कि 6 बढ़ा है। O से हम लोग का क्या हो चुका है, O से आपका U हो चुका है सर, U आपका 21 होता है, यानी कि 15 6 21 हो चुका है। बिल्कुल, अब 21 के बाद आपका क्या हो गया है, 21 के बाद आपका A हो गया, यानी कि 21 5 26 और 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी कि फिर से आपका 6 बढ़ा है। तो यानी कि यहाँ पर 6 6 का यहाँ पर बढ़ते जा रहा। तो साथ ही हम लोग का ये G है, G में अगर G हम लोग का 7 होता, 7 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा, यानी कि 13 में हम लोग का कौन सा लेटर आता है, सो 13 में आता है आपका M, यानी कि WM क्या हो जाएगा आपका WM इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग का W और M दिया गया है। चलिए W और M हम लोग के इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, बाकी हम लोग का क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपको जो है लॉजिक लगा के समझना है कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर, कौन सा पैटर्न यहाँ पर मेंटेन हो रहा है, उस हिसाब से आपको करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न
कुछ इस तरह से है साथियों, जहाँ पर आपको क्या दिया है, अक्षरों का और चिन्हों का यहाँ पर जो है एक सीरीज़ दिया गया है, जहाँ पर आपको लेफ़्ट टू राइट यहाँ पर बता दिया गया है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको सॉरी, श्रृंखला में से आपको ऐसे कितने अक्षर हैं, ठीक, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक चिन्ह, प्रत्येक के कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक पहले क्या है आपका सिंबल आना चाहिए जी, और ठीक बाद आपका एक का संख्या आना चाहिए। ये हमारा जो है इस सीरीज़ में मेंटेन होने वाला, अक्षर बीच में होगा, उससे पहले आपका क्या होगा, अक्षर से पहले आपका सिंबल होगा, उसके बाद आपका संख्या होगा। चलिए, अक्षर से पहले आपका सिंबल, उसके बाद संख्या, बिल्कुल सर, अक्षर से पहले आपका सिंबल और संख्या, 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 अक्षर से पहले आपका सिंबल, अक्षर से पहले सिंबल और संख्या, ये रहा, अक्षर से पहले आपका सिंबल, अक्षर से पहले आपका सिंबल और बाद में आपका संख्या, अक्षर से पहले आपका सिंबल, अक्षर से पहले आपका, तो इतने कैसे हम लोग का यहाँ से कितने निकल का है, अब तक जो है साथियों हम लोग का 2 ही निकल का आ चुका है, और भी है क्या, चलिए देखते हैं। अक्षर से पहले आपका क्या आना चाहिए, अक्षर से पहले हमारा सिंबल आना चाहिए, अक्षर से पहले आपका सिंबल आना चाहिए, तो अक्षर, हाँ यहाँ पर है, चलिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर अब देख सकते हैं एच से पहले आपका क्या है, एच से पहले ये वाला हम लोग का डॉलर वाला सिंबल है, उसके बाद आपका संख्या है 2, तो यानी कि हम लोग के कितने पैटर्न बन रहे हैं, तो साथियों यहाँ से हमारा जो है ऐसे 3 पैटर्न बन रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का भी उत्तर जो है 3 आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। ये रहा साथियों आपका अगला प्रश्न। आइए इस क्वेश्चन को समझते हुए हल करने का प्रयास करते हैं कि इसका उत्तर क्या निकल के आता है। चलिए साथियों, जिस तरह से ये हम लोग का इससे संबंधित है, समानुपाती यहाँ पर इससे संबंधित है, अब आपको बताना है कि इसका रिलेशन जो होगा क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या का लेटर का जोड़ा होगा, ये आपको बताना है। चलिए आइए एक एक करके देखते हैं और समझते हुए हम लोग चलते हैं कि इसका उत्तर क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है ये हमें समझने की आवश्यकता है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, जब भी साथियों यहाँ पर क्या है 5, ये क्या है आपका E5 होता है, V22 होता है, बिल्कुल सर। अब अगर जब भी आप 2 लेटर को अगर ऐड करते हैं, 2 लेटर को ऐड करने के बाद आपका उसका सम जो है 27 अगर आता है, तो यानी कि वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाएंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं सर। Y25 होता है, Y का अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर Y में 2 जोड़ेंगे तो यानी कि B जोड़ेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। बिल्कुल सर। फिर उसी तरह से आपका यहाँ से आपका यहाँ चला गया Y, R से आपका 9 हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, और 4 से आपका W हो जाएगा तो 27 हो जाएगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम लोग को क्या करना है, ठीक उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर भी करना है कि J 10 होता है, 10 में कितना जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 10 में आपका 17 जोड़ेंगे तो 17 आपका कौन सा लेटर हो जाएगा, Q हो जाएगा सर। बिल्कुल Q से शुरू होने वाला यहाँ अब तक आपको कहीं पर नज़र आया है, यहाँ से आप देख सकते हैं Q से शुरू होने वाला हम लोग का केवल तो यही। आपको अगर समय के बचत करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन को एक बार देख सकते हैं कि पूरा नहीं बनाने से पहले हमने यहाँ से जो है ये सब को क्या कर दिए, ये सब को हमने हटा दिए। हम लोग का आंसर तो ये होना चाहिए, Q से ही आपका शुरू होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5 के बाद आपका 22। अब सभी में अगर हम लोग का यहाँ पर ये कॉमन 2 अगर रहता है, यानी कि Q V D सब में अगर इस प्रकार से रहता, तो आपको सभी को करके देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कौन सा इनमें से होगा। लेकिन यहाँ से हम लोग का पहले ही तो हट चुका है, बाकी अब हो जाएगा कौन सा, हम लोग का यही ऑप्शन नंबर 1 ही तो बच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, Q से शुरू हो रहा है, आगे हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग का पैटर्न यहाँ पर पता चल गया है कि वही पैटर्न आपका यहाँ से शुरू होने वाला, लगने वाला। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके लिए क्या होता है। चलिए तो ये प्रश्न रहा जहाँ पर आपको बताना है, श्वेता को ठीक से याद है कि अजय की परीक्षा शुक्रवार से पहले, चलिए शुक्रवार से पहले, ठीक, श्वेता को ठीक से याद है कि अजय की परीक्षा शुक्रवार से पहले लेकिन मंगल के बाद, चलिए सर मंगल के बाद है लेकिन शुक्रवार से पहले है, इसी बीच में है, ठीक। अब काव्या को ठीक से याद है कि अजय की परीक्षा जो है बुधवार के बाद, बिल्कुल सर आपका बुधवार के बाद लेकिन शनि से पहले, शनि से पहले, ठीक। अब यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, मंगल के बाद आपका बुध गुरु शुक्र हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बुध के बाद आपका गुरु हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग का बीच में, इन दोनों के बीच में आपका कॉमन कौन सा ऐसा दिन आ रहा है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम लोग का कॉमन कौन सा आ रहा है, चलिए मंगल बुध गुरु, यहाँ पर भी हम लोग का गुरु कॉमन आ रहा है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बीच में हम लोग का बुध के बाद आपका गुरु आता है, तो ये भी हम लोग क्या हो जाएगा, आपका गुरु हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि साथियों हम लोग का बीच में, दोनों का बीच में आपका कौन सा ऐसा दिन है जो कि कॉमन आ रहा, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर कि हम लोग का गुरुवार कॉमन आ रहा, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों आपका गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार हम लोग को बोल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मंगल नहीं होगा, बुध नहीं होगा, सोम नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जहाँ पर साथियों हम लोग का क्या दिया गया है, जहाँ पर दिया गया है साथियों आपका बृहस्पतिवार, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इस क्लास से आपको कितना कुछ सीखने को मिला है, नहीं मिला है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपने कितने प्रश्नों को हल कर पाया, कितने क्वेश्चन सही कर पाया, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और साथियों आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए, ठीक है। तो चलिए फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।